गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सब लोग अपना पहले वीडियो कैमरा ऑन करिए, जरा हम सबको एक बार देख तो लें। सब लोग अपना वीडियो कैमरा ऑन करिए। टोटल अपना पूरा वीडियो कैमरा सब लोग ऑन करिए। जिसका नहीं ऑन होगा मैं अभी रिमूव करता हूं। देखते हैं एक तरफ से बेटा। हाँ बेटा बताइए। चलिए ठीक है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है हम समझ गए बेटा। हम सोच रहे थे कि जितना हमने अभी आपको संधि में पढ़ाया है एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं, तब विसर्ग संधि पढ़ते हैं, कैसा रहेगा? क्योंकि जल्दी वैसे क्या होगा कि आप लोगों को भी जो चीजें छूट गई होंगी आपको भी जो चीजें छूट गई होंगी बेटा इसी रिवाइज क्लास में आ जाएंगी। और बाकी हम पढ़ा दें आप लोग न पढ़ पाए तो फिर ये अच्छा नहीं होगा। आई एम श्योर। यस सर। ठीक है, अब थोड़ा सा हम बात करेंगे संधि, इसी का हम रिवीजन ले लेते हैं। अगली क्लास में हम विसर्ग संधि को पढ़ा देंगे, आप परेशान मत रहिएगा। ठीक है, तो हम सोच रहे थे कि थोड़ा सा हमने आपको जो पढ़ाया है अब तक उस पर हम एक बार चर्चा कर लें, ताकि जो चीज़ें आपसे छूट गई हों या हम न बता पाए हों या आपको न समझ में आई हो उस पर डिस्कशन सा हो जाएगा और अगली वाली क्लास में हम विसर्ग संधि पढ़ा देंगे। ओके, यहाँ तक सब लोग संतुष्ट हैं मेरी बात से? यस सर। क्योंकि हम केवल पढ़ा दें और टेस्ट ले लें, आप नकल मार के या किताब खोल के कहीं से भी लिख के नंबर पा जाए, इट्स नॉट फेयर। ये इसका कोई मतलब नहीं होता। समझ रहे हैं? हर हफ्ते हम टेस्ट ले रहे हैं, आप लोग दे रहे हैं, अब कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठा नहीं है, आप रट के उत्तर लिख रहे हैं, कोई मतलब नहीं है सब चीज़ों का। जब तक देखिए आप लोग बड़े हो रहे हैं, आप लोग चीज़ों को समझना सीखिए, चीज़ों को गंभीरता से लेना सीखिए। आप कोई भी विषय हो, इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, जो भी सब्जेक्ट हो, आप उस पर थोड़ा सा चिंतन करिए कि ये चीज़ ऐसे हो क्यों रही है। तब जो है आप अपने आप को सेटिस्फाइड कर पाओगे, अपने आप को इम्प्रूव कर पाओगे। केवल एग्जाम में लिख दोगे, नंबर पा जाओगे, आपका रिजल्ट बन जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं होता। जब तक कि आप चीज़ों को पढ़िए ना, आप जब तक अगर आपसे कोई पूछ ले इसका क्या मतलब होता है, आप ना बता पाए, बेटा बात नहीं जो मैं बोल रहा हूँ सुनिए ध्यान से। अगर जैसे मान लीजिए कोई चीज़ आपसे कोई पूछे, जैसे मान लीजिए आपने हिंदी में पाया है 70 नंबर और आपसे कोई संधि की परिभाषा पूछ ले और आप ना बता पाए, तो क्या वो समझेगा कि आप अपने से किए होंगे? नो सर। इतना तो आप लोग समझ ही रहे हैं कॉन्सेप्ट में कहने क्या चाह रहा हूँ। यस सर। तो देखिए इसी चीज को मैं यहाँ आज कल मैं ही सोच रहा था कि मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ, रोज संधि पढ़ाए जा रहा हूँ, ऐसा तो नहीं कि तुम लोगों को समझ के बाहर चीजें निकल रही हो। क्योंकि केवल मैं पढ़ा दूं और पढ़ा के चला जाऊं, वीडियो भेज दूं, आप लोग यस सर कहते रहिए और बच्चे पूछ नहीं रहे हैं, मैं एग्जाम ले रहा हूँ। कुछ लोग तो एग्जाम टेस्ट नहीं देते हैं, लेकिन जो देते हैं वो भी कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत है। गर्विका बेटा कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है? रिशु? नो सर। अच्छा, सुमित? चलिए, पूनम बेटा कोई प्रॉब्लम? नो सर। अरहान? जो पढ़ा रहे हैं आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? तो
खुशी, खुशी बेटा बताइए, खुशी कुमारी बेटा, जब तुम अटेंडेंस दिया करना तो खुशी कुमारी 2 लिख के दिया करना, ठीक है? हाँ बेटा, तो चलिए उसी चीज को थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। और जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? संधि। क्या है? संधि। ठीक है, सबको स्क्रीन दिख रही है? यस सर। देखिए जैसा हम लोग संधि के बारे में जो परिभाषा पढ़ चुके हैं कि वर्णों के पारस्परिक मेल को संधि कहते हैं। वर्णों की पारस्परिक मेल को संधि कहते हैं। ये तो इसकी किताबी परिभाषा होगी, जो आप लोग पढ़ते हैं या आप लोगों के दिमाग में चीजें हैं, ये इसकी किताबी परिभाषा होगी। लेकिन अगर केवल हम कहते हैं कि वर्णों के पारस्परिक मेल को संधि कहते हैं तो ठीक है, नंबर पाने के लिए बेस्ट है, आपको एक नंबर मिल जाएगा। लेकिन जरा अगर इसको हम इसी परिभाषा को हूबहू अप्लाई करके देखें तो सही है। बेटा बात मत करो कोई लोग, एकदम बात नहीं। वर्णों के पारस्परिक मेल को, चलिए एक वर्ण हम लेते हैं क, दूसरा वर्ण लेते हैं हम ख, इनको मिला दीजिए कक। ये संधि है क्या? ये जुड़ रहे हैं क्या? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। तो इट मीन्स कि अगर सीधे सीधे मोटे मोटे तौर पे समझा जाए तो इस परिभाषा को आप इस तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। याद करने के लिए, नंबर पाने के लिए कि वर्णों के पारस्परिक मेल को संधि कहते हैं, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन अगर इसकी व्याख्या इस तरह से हो तो ये गलत है। सही बात है कि नहीं? यस सर। अब देखिए, अब इस परिभाषा को आप व्याख्यायित कैसे करेंगे? ये जो परिभाषा हमारे सामने दी हुई है बेटा, इसको आप व्याख्यायित कैसे करोगे? इसकी व्याख्या कैसे होगी, जरा उस पर समझ लेते हैं। कहते हैं कि वर्णों के पारस्परिक मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। देखिए समझिए, वर्णों के मेल से क्या बनता है? शब्द। तो देखिए इसकी व्याख्या ऐसे करिए कि जब दो शब्द पास पास आते हैं, दो शब्द जब है पास पास आते हैं और उनको जोड़ने का जब प्रयास किया जाता है, दो शब्द याद रखना, दो शब्द, यहाँ परिभाषा है कि वर्णों के पारस्परिक मेल को संधि कहते हैं। दूसरा कहता है कि दो शब्द जब पास पास आते हैं और उनको जोड़ने का प्रयास किया जाता है, तो पहले शब्द का अंतिम अक्षर, अक्षर माने कि वर्ण, और दूसरे वर्ण का दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर, ये दोनों आपस में मिलकर के एक विकार उत्पन्न करते हैं। और इसी विकार के फलस्वरूप, विकार माने परिवर्तन, इसी परिवर्तन के फलस्वरूप जिस नए वर्ण की उत्पत्ति होती है उसी को क्या कहते हैं? संधि या जोड़। समझ गए? सर। हाँ सर, तब तो हम ये भी कह सकते हैं कि दो शब्दों के अंत या शुरुआती वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। नहीं बेटा, नहीं कह सकते। अंत या शुरुआती, देखिए आपने बोला कि दो शब्दों के अंत या शुरुआती। अब देखो समझिए, मान लीजिए हमने लिख दिया विद्यालय, ठीक है? अब समझिएगा, ये हमने लिख दिया विद्यालय। अब देखिए आपने कहा कि दो शब्दों के अंत या शुरुआती, तो मान लीजिए हम शुरुआती वी और आ कहीं मिलेगा? नो सर। भाई इसका जुड़ाव इससे होगा कि इसका जुड़ाव इससे होगा? सर लास्ट वर्ण का। भाई पास पास यही है, तो यही तो परस्पर माने जो आस पास हो, तो यही तो आस पास है। यस सर। अब समझ में आया? कंफ्यूजन दूर हुआ? यही देखो कंफ्यूजन दूर हुआ, यही कंफ्यूजन आज हम दूर करना चाह रहे हैं।
कल यही मैं सोच रहा था कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ इसका आउटपुट आप पा रहे हैं कि केवल टेस्ट हो जा रहा है, आप नकल मार के लिख दे रहे हैं, नंबर पा जा रहे हैं, कुछ आउटपुट भी इसका आना चाहिए ना। तो कहते हैं कि दो शब्द जब आस पास आते हैं, ध्यान से समझिएगा मैं बताने जा रहा हूँ, समझेंगे तो आ जाएगा, कोई कठिन चीज नहीं, ठीक है। कहते हैं कि दो शब्द, मान लीजिए हमने लिख दिया कि दो शब्द, एक शब्द हमने लिख दिया चिकित्सा, दूसरा हमने लिख दिया आलय। अब जरा ये हमको बताइए कि दो शब्द हैं कि नहीं? ये सब है, ये शब्द है। अब देखिए दोनों शब्द यहाँ आपके सामने, हाँ, जब दो शब्द पास पास आते हैं, हाँ, जब दो शब्द बेटा पास पास आते हैं और इनको जोड़ने का प्रयास किया जाता है, देखिए दो शब्द आ गए हैं, अब दोनों शब्दों को हमको जोड़ के ऐसा काम करना है कि दोनों शब्द भी जुड़ जाए, अर्थ भी न बदले। जो चीज याद रखनी है कि दोनों शब्द भी जुड़ जाए और अर्थ भी न बदले। ऐसी परिस्थिति में हम क्या करते हैं कि प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर, देखो प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर क्या है? सा। तो सा अगर है तो ये सा लिखा हुआ है, ये सा है तो ये सा लिखा है ना? ये सब। और दूसरे, और देखिए परिभाषा क्या करेंगे कि दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर, अब दूसरे शब्द का पहला अक्षर बताइए क्या है? खुद। अच्छा देखिए अब दोनों शब्द, तो पहले शब्द का अंतिम अक्षर आपको क्या मिला? दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर क्या मिला? अब देखिए दो वर्ड हो गए, आ और आ वर्ड हुए, अब देखो इनके मेल से एक विकार उत्पन्न होगा, वो क्या होगा? आ बनेगा, ठीक, आ बना, और ये आ बन के कहां जाएगा? इस स में जाएगा, ठीक, क्योंकि इसी का विकार कर रहा है, ठीक। तो क्या हो जाएगा? चिकित्सालय। मिटा दे क्या? यस सर। बनेगा, हमारा बनेगा बेटा चिकित्सालय। अब किसी को कोई दिक्कत संधि में, एकदम मैंने परिभाषा को तोड़ के बताया है, नो सर। चिकित्सालय बन गया हमारा। ठीक इसी तरह से बनता है विद्यालय, पुस्तकालय, देवालय, ठीक है। देवालय, समझ गए बेटा इस चीज को? किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर अब आपसे कोई पूछे कि वर्डों के पारस्परिक मेल को संधि कहते हैं, तो आप इसकी इस लाइन की व्याख्या कर ले जाएंगे कि कैसे वर्डों के पारस्परिक मेल को संधि कहते हैं? यस सर। बताइए। अगर केवल आपसे केवल परिभाषा पूछी जाए कि वर्णों के पारस्परिक मेल को संधि कहते हैं, तो क्या आप सीधे सीधे इसकी व्याख्या कर ले जाएंगे कि किन वर्णों के पारस्परिक मेल को संधि कहते हैं? यस। किसी को कोई दिक्कत रहेगी? अच्छा, वेरी गुड। आगे बढ़े। आरव, यस सर। बेटा व्याख्या कर ले जाओगे वर्णों के पारस्परिक मेल को संधि कहते हैं। यस सर। कैसे करोगे?
आरव कैसे करोगे बेटा जरा बताओ। मतलब क्या नो सर, एक बार यस सर एक बार नो सर, क्या इसका मतलब? सर मैं नहीं बेटा आप आरव नहीं हो, मैं आरव से पूछा हूं। आरव चलिए ठीक है, आरव लगता है बेचारा आवाज नहीं पहुंच पा रही है इसको, ठीक है कोई बात नहीं। तो आप सब लोग इसकी सीखा, इसकी व्याख्या कर लोगी? ये सर कर लेंगे। जरा हमको सुनाओ कैसे करोगी। सर परिभाषा है कि वर्णों के पारस्परिक मेल को संधि कहते हैं। हाँ। अगर इसकी व्याख्या देखी जाए हाँ। तो दो शब्दों के और पहले शब्द के आखिरी अक्षर और हाँ। दूसरे शब्द के पहले अक्षर के मेल में जो विकार उत्पन्न होता है उसी को संधि कहते हैं। हाँ वेरी गुड। ये देखो असल में देखा जाए तो संधि की असली परिभाषा यही है कि दो शब्द जब पास पास आते हैं उनको जोड़ने का प्रयास किया जाता है तो पहले शब्द का अंतिम अक्षर दूसरे शब्द के प्रथम अक्षर से मिलकर एक विकार उत्पन्न करता है। उसी विकार या परिवर्तन के फलस्वरूप जिस नए वर्ण की उत्पत्ति होती है उसी कारण वो शब्द जुड़ते हैं, उसी को संधि कहते हैं। समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. चलिए Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। आगे कौन है ऑब्जर्वर यहाँ पे? सर दुनिया वाले सब चीज़ सर आप ही का सब कुछ तो आप ही बीच में कॉल कर दीजिए अगर यहाँ कोई ऑब्जर्वर नहीं है। ठीक है, एक दो कॉल 2-3 कॉल एंट्री हो पाएगी। ओके बेटा, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? No, sir. No, sir. अच्छा No, sir. अब देखिए स्वर संधि के प्रकार, संधि के प्रकार, संधि के प्रकार, संधि के प्रकार। ठीक है बेटा, तो बेसिकली जहां तक हम लोगों को पता है कि संधि कितने प्रकार की होती है? Sir, 3 प्रकार। 3 प्रकार की होती है। यहां तक क्लियर है? Yes, sir. Yes. ठीक। Yes, sir. और इसके बाद संधि के तीनों प्रकारों को जरा हम देख लेते हैं, 1 मिनट। ठीक है, पहला उसमें कौन सा है बेटा? दूसरा उसमें कौन सा है? तीसरा कौन सा है? विसर्ग संधि। स्वर संधि क्या होती है? स्वर संधि क्या होती है जरा बताइए हमको। सर जब एक स्वर दूसरे स्वर से मेल करके एक परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर धन स्वर बराबर स्वर संधि। स्वर। किसी स्वर किसी स्वर वर्ण से होता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि कहते हैं। यहाँ दो तक स्वरों के मेल से परिवर्तन होता है। हाँ, जैसे सर स्वर और स्वर के पारस्परिक मेल को संधि कहते हैं। देखिए सब लोग का कैमरामैन हमको नहीं दिख रहा है और ये बहुत गलत बात है बेटा, समझ रहे हैं आप लोग? ये बहुत गलत बात है। कैमरा ऑन ना होना इट्स नॉट गुड। मैं पढ़ा रहा हूं अपने मेहनत से भाई, आप लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं? चलिए ठीक है, अब इसी चीज को हम समझाते हैं।